हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को किसी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी की बी टीम बताती है। और दोस्तों, जब चुनाव आते हैं तो ये आरोप और ज़्यादा मजबूती से लगाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि ओवैसी और केजरीवाल पर भाजपा की बी टीम होने का आमतौर पर आरोप लगाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्षी पार्टियां आपस में लड़ते हुए एक दूसरे पर क्या आरोप लगाती हैं। क्या ये नहीं कि अमुक पार्टी भाजपा की बी टीम है। जो नेता या पार्टी बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं को ध्यान में रखकर कुछ करती हैं, जैसे मंदिर वगैरह जाती हैं, उनको भी ऐसा कहा जाता है। और जिस पार्टी की वजह से भाजपा को थोड़ा भी फ़ायदा हो जाए तो उसे भाजपा की बी टीम करार दिया जाता है। जैसे अभी गुजरात के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भाजपा की बी टीम है। दिलचस्प बात है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय ममता बनर्जी ने कांग्रेस को भाजपा की बी टीम कहा था। उनका कहना था कि भाजपा की मदद के लिए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। अभी पिछले दिनों ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में परोक्ष रूप से भाजपा की मदद की थी। पिछले कार्यवाहक राज्यपाल के भाई के जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो तमिलनाडु गईं तो कांग्रेस के नेताओं ने उनको भाजपा की बी टीम कहा। इसी तरह कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के नेता हर समय एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर को भाजपा की बी टीम बताते हैं। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियां ओवैसी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM को भाजपा की बी टीम बताती हैं। विपक्षी पार्टियों के बीच आपस में ऐसा खेल चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में BSP को भाजपा की बी टीम कहा गया था, जबकि 3 साल पहले ही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या सचमुच में कोई विरोधी दल भाजपा की बी टीम है? क्या भाजपा उस कथित बी टीम को कहती है कि वह कैसे चुनाव लड़े, कहाँ उम्मीदवार उतारे और कहाँ किस जाति या समूह का उम्मीदवार दे? क्या भाजपा ने आम आदमी पार्टी को कहा था कि वह गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़े? ये कहना अतिशयोक्ति है कि भाजपा कई विपक्षी पार्टियों को हैंडल कर रही है या विपक्षी पार्टियां उसके कहने से काम कर रही हैं। व्यूअर्स, इस तरह की बातों से हासिल कुछ नहीं होता है। उल्टे विपक्षी पार्टियों में एकजुटता बनने की संभावना खत्म होती है। इस तरह के आरोप लगाने से पहले पार्टियों को मान लेना चाहिए कि हर पार्टी को अपना संगठन और वोट बढ़ाने तथा अपना विस्तार करने का अधिकार है। फ्रेंड्स, अरविंद केजरीवाल कोई संत बनने के लिए, कीर्तन करने के लिए या माला जपने के लिए राजनीति में नहीं उतरे हैं और ना ही उनको किसी विचारधारा का झंडा बरदार बनना है। वे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए राजनीति कर रहे हैं, जैसे बाकी पार्टियां कर रही हैं। वे गुजरात में चुनाव लड़े और उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन उनको कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। केजरीवाल की पार्टी को 13% के करीब वोट मिले और एक झटके में उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। यदि वो चुनाव नहीं लड़ते और इस दुविधा में रहते कि चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान और भाजपा को फ़ायदा होगा, तब तो कहीं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। राजनीति कोई एक लाइन पर चलने वाला काम नहीं है। यह एक जटिल प्रक्रिया है और एक सिद्धांत के सहारे किसी को अच्छा या बुरा नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, यह नहीं हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ ना लड़े, या ममता बनर्जी को नुकसान हो, इसके लिए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां उनके खिलाफ नहीं लड़ें, या के चंद्रशेखर राव का नुकसान हो, उसके लिए कांग्रेस उनके खिलाफ नहीं लड़े, या भाजपा को फ़ायदा हो रहा है इसलिए ओवैसी की AIMIM कहीं चुनाव ना लड़े। आखिर ओवैसी हैदराबाद से निकलकर चुनाव लड़ने लगे तो उनके सांसदों की संख्या 1 से बढ़कर 2 हो गई। दशकों तक उनकी पार्टी को हैदराबाद की एक सीट मिलती थी, लेकिन पिछले चुनाव में उन्हें महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट पर जीत हासिल हुई। उनकी पार्टी महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक में विधानसभा का चुनाव जीती।
कई जगह उनकी पार्टी के पार्षद जीते। आखिर इसी तरह से कांग्रेस के टूटकर बनी एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां बनी हैं। सो ये कहना कि अमुक पार्टी भाजपा की बी टीम है या भाजपा की मदद के लिए चुनाव लड़ रही है, पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ पार्टियों की अंदरूनी मिलीभगत हो सकती है, लेकिन आमतौर पर पार्टियां अपने को फैलाने, बढ़ाने और विस्तार करने के लिए चुनाव लड़ती हैं। इसीलिए अगर किसी बड़े मकसद की राजनीति करनी है, भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी एकता बनानी है, तो इस तरह के निजी हमले बंद करके सबसे पहले सद्भाव बनाना होगा। पार्टियों को आपस में एक दूसरे के हितों को समझना होगा। ये ध्यान रखना होगा किसी एक की कीमत पर दूसरे का नुकसान ना हो। भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को जिताने की राजनीति केजरीवाल कैसे कर सकते हैं, या भाजपा को हराने के लिए ममता बनर्जी को जिताने की राजनीति कांग्रेस कैसे कर सकती है। इन दोनों स्थितियों में बीच का रास्ता निकालना होगा। जिस समझौते में एक का फ़ायदा और दूसरे का नुकसान हो रहा हो, वैसा समझौता कभी कामयाब नहीं हो पाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।